नमस्कार मित्रों। आइए आज हम मिथुन लगन और मिथुन राशि के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। इनका व्यक्तित्व कैसा होता है, समाज में कैसे जाने जाते हैं, समाज में इनका अपना कद कैसे बढ़ता है या इनका जीवन शैली कैसी होती, उस पर चर्चा करते हैं। तो मिथुन लग्न जो है या मिथुन राशि, ये द्विस्वभाव राशि है। तो आप देखेंगे कि आकाश में कभी मौका मिले आप सबको तो देखिएगा, तो एक आकाश में निहारिकाओं का एक पुंज जो है वो ऐसा लगेगा कि एक दो कपल बैठे हैं, एक महिला एक पुरुष, और उसमें ऐसा लगेगा जैसे महिला वीणा बजा रही है या पुरुष सुन रहा है। तो वो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन लोगों ने उसको इस तरीके से रखा, इसलिए उसको मिथुन का नाम दिया। और मिथुन का मतलब आप लोग जानते हैं, तो उसको मिथुन राशि के नाम से बुलाया गया। तो इनका स्वभाव भी दुस्वभाव हो जाता है। कई बार कई चीजों को ये ढंग से निश्चित नहीं कर पाते कि इधर जाना है या इधर जाना है, दुविधा जिसे कहते हैं उसमें रह जाते हैं कई बार। बाकी ये राशि बड़ी कर्मठ और काम में लगे रहना ही इनका ध्येय है, और ये शारीरिक कर्मठता को इतना विशेष ध्यान नहीं देते जितना कि आप यूं कह लीजिए मानसिक विचारधारा को ये ज्यादा सोच देते हैं। तो ऐसे लोग कई बार पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन बचपन का जीवन इनका अस्त व्यस्त होता है। ना पढ़ाई ढंग से हो पाती है, न लिखाई। पढ़ने लिखने में न जाने क्यों कई बार अड़चने आ जाती हैं, ऐसा देखा गया है। मगर पढ़ लिख लेते हैं, अगर गलती से किसी परिस्थिति नहीं भी पढ़ लिख पाते हैं तो उन्हें पढ़ने लिखने का रुचि होती है, अर्थात सामाजिक ज्ञान लेने की इनके अंदर एक प्रवृत्ति अवश्य पाई जाती है। तो कई बार ये अच्छे कवि हो जाते हैं, अच्छे चित्रकार हो जाते हैं, अच्छे पत्रकार हो जाते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि अच्छे पत्रकार हो जाते हैं। अब आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, उसमें भी है। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं थी, तो प्रिंट मीडिया में अच्छे पत्रकार हो जाते हैं। उसकी व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया बना लेते हैं, क्योंकि ये बुद्धि के तीव्र होते हैं। और एक इनकी विशेषता ये होती है कि एक समय पे अनेक बातें सोच लेते हैं और उसको मैनेज भी कर लेते हैं। ये बड़ी इनकी खूबी होती है। इनके मस्तिष्क में एक टाइम पे कई योजनाएं चल रही होती हैं कि ये भी करना वो भी करना, उसको मैनेज करके कर भी लेते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि ये नौकरी अपनाते हैं और कई बार व्यापार में भी रहते हैं, तो व्यापार में भी ऊंचाई प्राप्त करते हैं। कारण क्या है, ये बहुत बड़े संयोजक होते हैं और वाणी में इनकी खासियत होती है, क्योंकि इनकी खुद लगन ही बुद्ध का है। तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी ये वाणी से अपने सम्मोहित कर लेते हैं और वो व्यक्ति इनके बातों में आता भी। और जहां तक देखा गया है कि राजनीतिक क्षेत्र में जाते हैं, तो ये राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादातर मैंने देखा है कि उच्च ओहदे पे तो थोड़ा कम पहुंचते हैं ये, लेकिन नौकरी वगैरह में जब चले जाते हैं तो उच्च ओहदे पे पहुंच जाते हैं, तो ज्यादातर इनको देखा गया कि एम्बेसडर बनते हैं, राजदूत वगैरह बन जाते हैं ये, और उसमें बड़ा कमाल करते हैं। अच्छा बुद्ध अगर इनका बैठा है कहीं तो राजदूत इनको अवश्य बना देता है, और जिसको अंग्रेजी एम्बेसडर भी कहते हैं। तो उसमें इनको बड़ी कमाल की इनकी कलाएं होती हैं। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बात सच है थोड़ी क्योंकि ये समय पढ़ने पे अच्छे से अच्छा झूठ बोल लेते हैं और उसको उस झूठ को सत्य सिद्ध भी कर लेते हैं। ये इनकी विशेष कला होती है। तो और विपरीत सेक्स के प्रति
ये थोड़े आकर्षित होते हैं और प्रेम में भी पड़ जाते हैं, लेकिन इनकी थोड़ी सी विडंबना ये है कि थोड़ा सा क्या कहूँ मैं उसको, सभ्यता का आवरण इतना ज्यादा रहता है कि ये अपने प्रेम को भी बदनाम होने नहीं देते, उसमें भी ये सुरक्षा ढूंढ लेते हैं उसकी। ये इनकी खूबियां हैं, क्योंकि बुद्धिमत्तापूर्ण रहते हैं तो पूरी तरीके से ये भावुक एकदम नहीं हो जाते हैं। इनके ऊपर बुद्धि का नियंत्रण रहता है, इन्हें सही गलत का पता होता है कि क्या करना है। भावुकता में आते हैं कभी कई बार लोग, इनको अनजाने में थक भी जाते हैं बेचारे, लेकिन वो बहुत जल्दी नियंत्रण पा लेते हैं। इन्हें पता चल जाता है कि ये गलत हुआ है तो उसको ठीक कर लेते हैं। तो इनकी खूबियां ये है कि ये कहीं ना कहीं समाज में अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, एन केन प्रकीर्ण करके, और अपनी बुद्धि बल से मानव समाज में इनको जाना जाता है। और किसी परिस्थिति पर अगर नहीं पढ़ भी पाते ये लोग बचपन में, घर की स्थितियां अनेक होती हैं, हमने कहा कि इनका बचपन का जीवन अस्त व्यस्त होता है, माता पिता का सुख थोड़ा कम मिल पाता है इनके जीवन में, और उसकी वजह से इनका शुरुआती जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो लेकिन ये एन केन प्रकरण करके पढ़ाई लिखाई कर लेते हो, अगर नहीं पढ़ पाए तो भी समाज की तमाम विषयों में इनकी रुचि होती है, और 29 साल के बाद कई बार कहीं न कहीं अपना जीवन थोड़ा संवारने में सफल भी हो जाते हैं। 36 के बाद जीवन में ऊंचाइयां भी पा जाते हैं। अब वो कई बार वो प्लेनेट की पोजीशन वगैरह भी देखनी पड़ती है, लेकिन ये अनपढ़ होके भी कई बार बुद्धिमत्ता इनकी इनकी इनके अंदर की विशेषता है, गुण है इनका, और उसमें ये कहीं न कहीं बुद्धि के, मतलब क्या कहूं मैं, तारीफ मैं बुद्धि की ही करूंगा इनकी। कम पढ़े लिखे होके भी निखार रहता है इनकी बुद्धि में, ये हर चीज को समाज की समझते हैं और बहुत ज्यादा ही सामंजस्य बैठा के जीवन को चलाते हैं। पत्नी हो, परिवार हो, समाज हो, उसमें सामंजस्य बैठाना मिथुन लगन वालों को बहुत आता है। लेकिन दिक्कत कई बार ये हो जाती है, हमने कहा ना ये दुस्वभाव राशि है, तो उसकी तकलीफ कभी कभी क्या हो जाती है, कंफ्यूजिंग माइंड हो जाते हैं। तो जब कंफ्यूजिंग माइंड हो जाते हैं तो किसी कार्य को शुरू तो बड़ी जोश और उत्साह से करते हैं, लेकिन थोड़ा समय आते आते ऐसा लगता है जैसे कार्य कर नहीं रहे, कार्य को घसीट रहे हैं। उसमें इनके अंदर शिथिलता कभी कभी देखने को मिलती है किसी कार्य को, क्योंकि एक जगह टिक नहीं पाते किसी कार्य पे। दिमाग से तेज होते हैं तो, या यूं कहिए ऐसी राशियों के कुछ ग्रह नक्षत्र भी ऐसे बैठे रहते हैं कि इनको ऐसा बना देते हैं। तो परिवर्तन जीवन में अक्सर देखने को इनके मिलता है। तो कहीं यहाँ है, कभी उधर है, नौकरी में भी है, ट्रांसफर होते रहते हैं। तो वो तो खैर सबके होते रहते हैं, तो सामान्य प्रक्रिया है सरकार की। लेकिन इनके जीवन में बदलाव कुछ अधिक देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल शरीर वगैरह से लंबे तगड़े होते हैं ये लोग भी, मिथुन लगन वाले भी, और सामान्य रूप से देखने सुनने में भी ठीक होते हैं, बहुत आकर्षक नहीं होते हैं, लेकिन अपनी बोली, अपनी स्टाइल, उसकी वजह से कहीं न कहीं समाज में थोड़े प्रतिष्ठित अवश्य हो जाते हैं। और बाकी ग्रह वगैरह अच्छे बैठे हैं तो फिर कहना ही क्या। तो आइए बात करते हैं किसी और लगन की आगे। तो ये मिथुन लगन वालों के लिए, लेकिन इनको मेरी एक सलाह है, हो सके तो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जाएं, और आजकल अगर मौका मिले तो इनको उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो जनरली हमने कहा ना, ये अकाउंटेंट बन जाते हैं, राजदूत बन जाते हैं, और इनकम टैक्स वगैरह में भी अच्छी जॉब पा जाते हैं। तो जहाँ पढ़ने लिखने का विषय हो, हिसाब किताब का, वहां पर ये कहीं ना कहीं कमाल करते हैं और पत्रकार बन जाते हैं। पत्रकार बहुत प्रखर बनते हैं, ये बोलने की शैली कमाल होती है इनकी। तो उसमें ये
बढ़िया बोल बाल के पत्रकार बन जाते हैं, अच्छे राजदूत हो जाते हैं। अब सामान्य जन का तो हर राशि की समस्या है। गरीब आदमी तो कई बार उसके गुण ही गुम हो जाते हैं। लेकिन जब कभी उठ जाते हैं, समाज में ऊंचाई पे आ जाते हैं, तो फिर इनके व्यक्तित्व को देखने लायक, इनकी आ, बातें, इनका फैसले, इनकी बुद्धि राज समाज के लिए बहुत अच्छा फिर कार्य करते हैं। ने कहा ना, कभी झूठ बोलना पड़े राष्ट्र के लिए तो ये झूठ बोल जाते हैं, अपनी बेइज्जती सह जाते हैं, उसको सत्य भी कर देते हैं कि मैंने झूठ नहीं कहा था। ये इनमें ही, इसी लग्न में ये विशेषता पाई जाती है, और किसी लग्न में विशेषता नहीं पाई जाती। इनमें ये कमाल होता है। तो ये झूठे नहीं होते हैं, मगर कई बार सत्य से महान झूठ हो जाता है, तो इनका झूठ महान हो जाता है, क्योंकि उसमें भावना इनकी बहुत उज्जवल होती है। तो उम्मीद करता हूं मैंने मिथुन लगन के लिए काफी बातें जो समान रूप से आप लोग में पाई जाती है वो मैंने कही दी हो। बात आपको अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आइए बात करते हैं किसी अगले लग्न पे। तब तक के नमस्कार का मौका दीजिए। नमस्कार।